नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम एक नया स्कंद, 7वां स्कंद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा लिखा हुआ इस स्कंद में क्या क्या कथा आएगी उनका विवरण जैसे सभी आचार्य देते हैं उस प्रकार श्रील प्रभुपाद महाराज ने दिया है, उनका पाठ कर लेते हैं। इसका शीर्षक दिया है समदर्शी भगवान। इस अध्याय में महाराज परीक्षित के एक प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी अपना निष्कर्ष देते हैं कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने परमात्मा मित्र तथा प्रत्येक के रक्षक होते हुए भी स्वर्ग के राजा इंद्र के निमित्त दैत्यों का वध किया। वे अपने कथनों में उन लोगों के तर्कों का पूरी तरह खंडन करते हैं जो भगवान पर पक्षपात करने का दोषारोपण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी सिद्ध करते हैं कि चूंकि बद्ध जीव का शरीर प्रकृति के 3 गुणों से संदूषित है, अतः उसमें शत्रुता तथा मित्रता, आसक्ति, विरक्ति जैसा द्वैत भावों का उभरना स्वाभाविक है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में इस प्रकार के द्वैत भाव नहीं होते। यहाँ तक कि शाश्वत काल भी ईश्वर के कार्यकलापों को नियंत्रित नहीं कर सकता। शाश्वत काल भगवान द्वारा ही सृजित है, अतएव वह उन्हीं के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। भगवान सदैव प्रकृति के गुणों के प्रभाव अर्थात अपनी उस बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से परे रहते हैं जो सृष्टि तथा प्रलय का कार्य करती रहती है। और इस तरह परमेश्वर द्वारा मारे गए सारे दैत्य असुर तुरंत ही मोक्ष लाभ करते हैं। परीक्षित महाराज द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न शिशुपाल के विषय में है कि यद्यपि वह कृष्ण के बचपन से ही उनके प्रति शत्रुभाव रखता था तथा कृष्ण की निंदा किया करता था, फिर भी जब कृष्ण ने उनका वध किया तो वह कृष्ण में लीन होकर के मोक्ष पा गया। सुखदेव गोस्वामी बात बताते हैं कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने के कारण वैकुंठ में भगवान के 2 द्वारपाल जिनका नाम जय तथा विजय था, सतयुग में हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष बने और फिर अगले युग त्रेता युग में वेदावन और कुंभकर्ण बने और द्वापर युग में के अंत में शिशुपाल तथा दंतवक्र हुए। अपने सकाम कर्मों के कारण जय तथा विजय ने भगवान के शत्रु बने रहना स्वीकार किया और जब उसी मनोवृत्ति में उनका वध हुआ तो उन्हें सायुज्य मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए यदि कोई ईर्ष्यावश भी भगवान का चिंतन करता है तो उससे मोक्ष लाभ होता है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। आइए हम पहला श्लोक का पाठ करते हैं। शिराजोवाच समः प्रिय सुयद ब्रह्मन् उदानं भगवान स्वयं इंद्रश्चार्थे कथम दैत्यान् आवदित विषमो यथा। शब्दार्थ शिराजोवाच, महाराज परीक्षित ने पूछा, समाः समान, प्रियः प्रिय, सुयात और मित्र, ब्रह्मन हे ब्राह्मण,
हे सुखदेव गोस्वामी जी, भूतानां समस्त जीवों के भगवान परमेश्वर विष्णु स्वयं इंद्रस्य इंद्र के अर्थे लाभ के लिए कथम कैसे दैत्यां असुरों को अवधि मारा, विषमः पक्षपाती की तरह यथा मानो। अनुवाद तात्पर्य से श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा राजा परीक्षित ने पूछा कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभचिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय है, तो फिर उन्होंने किस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं का वध किया। सबों के प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों की तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रुभाव रखेगा। तात्पर्य भगवद गीता 9:29 में भगवान कहते हैं कि समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः। मैं सब पर समभाव रखता हूँ, न तो कोई मुझे प्रिय है और न कोई मेरा शत्रु है। किंतु पिछले स्कंद में ये देखा गया है कि भगवान ने इंद्र के लिए असुरों का वध करके उनका पक्षपात किया। हतपुत्रादिति शक्रपाशनि गाहिन विष्णु, अतः भगवान स्पष्टतः इंद्र के पक्षधर थे। यद्यपि वे सबों के हृदय में स्थित परमात्मा है, जिस तरह सबों को आत्मा अत्यंत प्रिय है उसी प्रकार सबों को परमात्मा भी प्रिय है। अतः परमात्मा से कोई त्रुटि नहीं हो सकती और रूप तथा स्थिति का विचार किए बिना भगवान सभी जीवों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं। फिर भी उन्होंने एक सामान्य मित्र की भांति इंद्र का पक्ष का समर्थन किया और यही परीक्षित महाराज की जिज्ञासा का विषय था। कृष्ण भक्त के रूप में वे ये भली भांति जानते थे कि कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने दैत्यों के साथ शत्रु की भांति आचरण किया तो उन्हें कुछ संदेह होने लगा। अतः उन्होंने स्पष्ट उत्तर जानने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद से इस प्रकार प्रश्न किया। भक्त यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान विष्णु में भौतिक गुण होते हैं। महाराज परीक्षित भली भांति जानते थे कि दिव्य होने के कारण भगवान विष्णु को भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु अपने इस विचार की पुष्टि के लिए वे एक प्रामाणिक अधिकारी सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि समस्य कथम वैषम्यम, चूँकि भगवान समदर्शी है अतः वे किसी का पक्षपात क्यों करेंगे। प्रियस्य कथम असुरेषु अप्रीतिभाव, परमात्मा होने के कारण भगवान प्रत्येक को अत्यंत प्रिय है, तो फिर भगवान असुरों के प्रति निष्ठुरता क्यों बरतने लगे। यह पक्षपात किस लिए। सुहृदश्च कथम तेषु सौहार्दम, चूँकि भगवान कहते हैं कि वे सुहृदम सर्वभूता नाम अर्थात समस्त जीवों के शुभचिंतक है, तो फिर उन्होंने दैत्यों का वध करके पक्षपात क्यों किया। ये प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में उठे। अतः उन्होंने सुखदेव गोस्वामी पाद से इस प्रकार इन पहले श्लोक में प्रश्न किया। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो
पूर्ण वैष्णवंश श्रीरूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथन्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनदीनदारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण। समः प्रिय सुयद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थ कथम दैत्यान अवतिति विस्मो यथा। तो शिल प्रभुपाद महाराज और आप सब वैष्णव की कृपा से और समस्त जो आचार्य बिंद है उनकी कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का ये सप्तम स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं और इसके प्रारंभ में श्री सुखदेव गोस्वामी पाठ का 3 श्लोक में प्रश्न है, लेकिन ये पहले श्लोक में मूल प्रश्न को वो पूछ रहे हैं, दूसरे 2 प्रश्न उनके अनुगत है, या ये कहिए कि स्वयं जानकार होते हुए भी उन्होंने ये प्रश्न किया है। इसको उन दूसरे 2 श्लोक से इसे सिद्ध होता है। कहते न ये स्वार्थस्य सुरगणैर साक्षात निश्चय आत्मना नैव असुरेभ्यो विद्वेषो नो उद्वेगश्च अगुणस्य। कहते हैं कि किसी का कोई पक्षपात करता है तो उनका कुछ स्वार्थ के कारण करता है, लेकिन कहते हैं कि नहीं अस्या अर्थ सुरगणे। कहते देवताओं के पास उन भगवान का कोई काम अटका नहीं था कि देवताओं का पक्ष लेकर के कुछ बात करे, है कि नहीं? हाँ? कुछ काम नहीं था, कोई काम अटका नहीं था। क्यों? क्योंकि साक्षात श्रेयस वो नित्यनाम मंगलमय भगवान है, उनकी चित्त में कोई भी अपेक्षा किसी से नहीं करना। आप तक काम है, वो पूर्ण काम है कहता। और असुर से उनका कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि असुर उनका वध कर नहीं सकते। हाँ? और न उद्वेगश्च अगुणस्य ही। हाँ?
साथ में कोई भय भी नहीं और कोई उद्वेग भी नहीं, कोई भय नहीं है। भाई इन तीन में से कोई बात होगी तो किसी का पक्षपात कोई करेगा, लेकिन भगवान में कोई भी ये तीन में से एक भी बात नहीं है। हाँ, उन श्लोक को आप कल सुनेंगे, लेकिन मूल प्रश्न यही है। कहते हैं कि भगवान स्वयं समः सृजत ब्रह्मन् भूतानाम, कहते भगवान स्वभाव से ही सबके प्रति समान है और वो सबको प्रिय है और उनको सब लोग प्रिय है भगवान को। और सृजत वो सबके हितैषी है। तो ऐसे भगवान कहते हैं यथा विषमो, जैसे एक विषम व्यक्ति की तरह जिनके चित्त में किसी के प्रति अनुराग हो और किसी के प्रति उन अनुराग जिनके प्रति है उनके शत्रु के प्रति उनका द्वेष चलता है, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन कहते हैं इंद्र का पक्ष लेकर के उन्होंने उन दिति के दोनों पुत्रों को मार दिया। ये तो पक्षपात साफ दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इससे भगवान के चरित्र का पता चलता है। इससे पता चलता है भगवान का स्वभाव, उनका प्रभाव, इन सब का पता चलता है। देखिए, भगवान में प्रेम करने के लिए भगवान का स्वभाव और भगवान के प्रभाव इत्यादि को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे संसार में भी हम लोग किसी से प्रेम करते हैं तो उनका स्वभाव जान करके उनको प्रेम करते हैं ना, या उनका सामर्थ्य समझते हुए कि समर्थ व्यक्ति हमारे काम में आएगा, है ना। व्यक्ति इस संसार में स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। श्रील प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में इस बात को लिखे। वो कहते हैं, शक्ति ठाकुर को कोट करते, सुहृदश्च कथम तेषु सौहार्दम तेषु असौहार्दम। कहते सबके सुहृद है भगवान, तो फिर ये दो भाई है उनके सुहृद क्यों नहीं हुए, है ना। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद उनको दोहराए। तो देखिए उनका उत्तर क्रमशः ये पूरा सप्तम स्कंद है। आगे चल के आप लोग कथा सुनेंगे कि श्रीनाद मुनि उन राजा के द्वारा पूछे गए, परीक्षित महाराज के द्वारा उन पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उन राजसूय सभा में जो नारद जी के द्वारा प्रवचन हुआ था उनको सुखदेव गोस्वामी पाद रखेंगे। जैसे प्रभुपाद जी लिखे हैं कि शिशुपाल ने द्वेष के कारण भगवान को बड़ी सभा में गाली देना चालू किया। तो भगवान का कोई दोष नहीं था, उनको तो समाज ने चुना था अग्र पूजा के लिए। भीष्म पितामह इत्यादि को छोड़ करके या भीष्म पितामह सहमत थे, लेकिन ईर्ष्या और द्वेषवश वो लगा गाली देने, इतना गाली गलौज करने लगा। सब भीम अर्जुन इत्यादि खड़े हो गए उनका वध करने के लिए, लेकिन भगवान जानते थे कि ये तो मेरे पार्षद है, उनका वध ये लोग नहीं कर पाएंगे, उनको रोक लिया। भीष्म जी को भी रोक लिया। और भगवान ने कहा कि देखो तेरी माँ को मैंने बताया है कि 100 गाली पर्यंत तुम्हारे बेटे को मैं माफ करूंगा, लेकिन 101वीं गाली जब देगा, 101 गाली होगा तो फिर जो मुझे करना है मैं करूंगा।
उनकी मौसी का लड़का शिशुपाल। वो जब उनका जन्म हुआ तब से 4 भुजाएं उनके पास थी। ते विचित्र व्यक्ति को देख करके, चतुर्भुज व्यक्ति को देख करके सब आश्चर्यचकित थे। आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाने से उनकी 2 भुजा गायब हो जाएगी, वो उनको मारने वाला होगा, उनके हाथ उनका मरण होगा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण उनके मौसी के घर गए तो उनकी गोद में शिशुपाल को दिया तो 2 भुजा माता को देखते हुए दृश्य हो गई। तब उन्होंने वचन लिया कि आप मेरे बेटे को मारेंगे नहीं, कृपा करके आप इनको मारिए मत। बोला ठीक है, मैं नहीं मारूंगा, 100 गाली देगा। तब तक भगवान ने उन चक्र चला दिया, क्योंकि उन्होंने 101 गाली दे दिया और भगवान ने उनका वध कर दिया। वध करते ही आश्चर्यजनक घटना घटी, क्या उन शिशुपाल के देह से एक ज्योति निकला और सबको, पूरी सभा देखते हुए और भगवान में मिल गया। इसी से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं। इस कथा को श्री परीक्षित महाराज इन बड़ी सभा में कहते हैं। 7वां स्कंद वहीं पर युधिष्ठिर महाराज की इन राजसूय सभा में हुआ है। ये पूरा 7वां स्कंद। आइए इसके विषय में श्रील सिद्धेश्वर स्वामी पाद क्या बताते हैं, उनको हम लोग उनकी टिप्पणी में जाकर के कुछ बातें करेंगे। वो कहते हैं कि उत्ति 15 अध्याय 7 वर्णयते अधुना उत्तिश्च वासना प्रोक्ता तत्कर्मानुसारिणी। इस स्कंद में क्या क्या आएगा, जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज ने अपना वर्णन दिया, उसी प्रकार श्रील सिद्धेश्वर स्वामी पाद इसका वर्णन करने जा रहे हैं। वो कहते हैं अधुना उत्ति ही 15 अध्याय वर्णयते 7वें। इन 7वें स्कंद के 15 अध्याय में उति का वर्णन हुआ है। उति नाम कर्म वासना, उसको उति बोलते हैं। आप जानते हैं ना, श्रीमद् भागवतम 10 लक्षण से युक्त है। अत सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतयः, ये उति। अभी 7वें स्कंद में 15 अध्याय में कहते हैं उति का वर्णन करते हैं। और उति है जीवों की कर्म वासना, और जीवों के कर्म फल के कारण उनके चित्त में एक वासना उदित होती है, एक लालसा उदित होती है। इनको उति बोलते हैं। बोला अधुना वर्णयते, इसी में इनका वर्णन चालू हुआ है। अच्छा, ये वासना 2 प्रकार की है, उसको बताते हुए कहते हैं कि अशुभा च शुभा चेति द्विविधा सभेदतः अशुभ महताम को पद शुभा महत अनुग्रहात्। ये शुभ और अशुभ 2 प्रकार की वासना है, और उन दोनों का जन्म जीव के हृदय में जो होता है वो कैसे होता है, उनको कहते हैं। वो कहते हैं कि अशुभ महताम को पश्चात, महत पुरुष का कोप का भाजन कोई बनता है, उनको क्रोधित कर देता है महापुरुष को। इसके कारण जीव के चित्त में अशुभ वासना उत्पन्न होती है, जीव का अमंगल करने वाली वासना अपराध के कारण होती है। इसलिए हमारे आचार्य खास करके गौड़ी वैष्णव विशुद्ध रूप से अपराध को बच करके भजन का सलाह देते हैं। भजन बहुत कम चलेगा, लेकिन अपराध रहित चलना चाहिए। हमारा बहुत भजन चलता है, लेकिन साथ में अपराध भी करते हैं। तो हमारी प्रगति को ये अपराध रोक लेते हैं, क्योंकि चित्त में अमंगल कामनाएं उत्पन्न होती है। अमंगल कामना क्या है? संसार भोग की इच्छा। उसमें प्रधान है स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण। इसको ये तो स्थूल वासना का रूप, वासना का
चित्त में जो भोगों की कामना उत्पन्न होती है, जिसके कारण जीव को एक कर्म बंधन लगता है। अगले श्लोक में कहा ना, कहते हैं कि तत्कर्मा अनुसारिणी प्रोक्ता वासना, प्रकृष्ट रूपेण में उनको बताया जाए तो जीव के कर्म का अनुसरण करने वाली वासना है, और वासना के अनुसार जीव कर्म करता है। उनके चित्त में हमको भोगों की लालसा उत्पन्न होती है, और लालसा के कारण उन स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को तृप्त करने के लिए, सटल बॉडी को और इन स्थूल शरीर को वो प्रयुक्त करते हैं, और उन स्थूल शरीर के प्रयोग के कारण एक कर्म बंधन लगता है, और इसके कारण इन जन्म मृत्यु की श्रृंखला हम लोग के पैर में आके पड़ जाती है, और हम लोग बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। वो कहते हैं महत्तम कोपस अशुभा। महत पुरुषों के कोप का भाजन बनने से अमंगल भावना उत्पन्न होती है, अशुभ भावना। और कहते शुभाश्च महद अनुग्रह, और शुभ वासना जीव का जो मंगल होता है, कल्याण होता है, तो उनको शुभ बोलते हैं, जो कि जीव के लिए इस संसार में रहना सबसे अशुभ माना जाता है। हम कितना भी शुभ चौघड़िया खोजे, शुभ मुहूर्त खोजे, लेकिन अशुभ जगह में शुभ मुहूर्त खोजते हैं, है ना। संसार स्वरूप से अशुभ है, जीवों का अशुभ ही होता है। चलने फिरने से, सोचने से, सब कुछ करने से केवल अमंगल ही अमंगल हमारा होता है। लेकिन बहुत सुंदर बात कहते हैं कि महद अनुग्रहात् शुभा, शुभ वासना उत्पन्न होती। साधु का अनुग्रह कैसे मिलता है, उनको चैतन्य चैतामृत में वर्णन किया गया। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, आप लोग कथा सब जानते हैं। उन दो शिष्य की, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद रामचंद्रपुरी, है ना, देखिए इसी से पता चलता है अमंगल भावना उत्पन्न हो गई ना। और सब वैष्णवों को फिर बहुत ज्यादा खिला करके उनकी निंदा करने लगे। देखिए, और इसी के कारण बहुत बड़ा अपराध मोल लिया, है ना। वहीं पर देखिए ईश्वरपुरी जी ना, माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य थे, तो ईश्वरपुरी पाद, उन्होंने अपने गुरु महाराज का कितना सेवा किया, और उनके अनुग्रह के कारण साक्षात भगवान ने स्वयं अपने गुरु के रूप में उनको ग्रहण किया। ये तो भक्त लोग के आशीर्वाद से होता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि सदैव उन महानुभावों का अनुग्रह की चेष्टा करनी चाहिए। इनका निग्रह बिल्कुल ठीक नहीं है। वो जो कुछ भी करे अपनी इच्छा से, जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, जिनको कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया है, वो कुछ भी करे, लेकिन उनमें दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। यद्यपि किसी भी जीव के प्रति दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित ये सलाह देते हैं। उसमें भक्तों के प्रति तो कभी भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। इसलिए हमारे चित्त में इसी से
किस प्रकार अमंगल भावना उत्पन्न होती है, ये भली भांति सिद्ध साईपाद दर्शा रहे हैं। और वो कैसा कहते हैं, हरेर द्वार पर्योर्यद वैकुंठे वसतो अपि चतुस्संदोषा विष्णु द्वेषात् अशुभ वासना। देखिए कहां तक जीव का मंगल करेगी। लो वैकुंठ में भी है तो भी जीव का मंगल होगा। इन दो द्वारपाल का दृष्टांत देते हुए, जय विजय का दृष्टांत देते हुए सिद्ध साईपाद इस बात को कहते हैं। वैकुंठ में थे लेकिन वहां पर उन चतुर्सन के कोप का भाजन हो गया, उनके भागीदार हो गए, उनको क्रोधित कर दिया। अरे नंग दंग आप चले, कपड़ा उपड़ा पहनना चाहिए, भगवान है अंदर। बस उतने से वो गुस्से हो गए। तो इनके कोप के कारण देखिए तो वे लोग को अशुभ संसार भोग की वासना वैकुंठ में उत्पन्न हुई। देखिए हरेर द्वारियोर अपि, ये भगवान के द्वारपाल होते हुए भी, उनके द्वार में रहते हुए भी, उनके सेवक होते हुए भी इस प्रकार उनका पतन हुआ। वही हिरणाक्ष, अरे हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष हुए जिनका वध वरादेव ने किया। और हतपुत्रादिति, और जब उनके दोनों पुत्र उन विष्णु के द्वारा मारे गए, इससे वो इंद्र के प्रति द्वेष उनके हृदय में उत्पन्न हुआ। हम लोग एक कथा पिछले कुछ अध्याय पहले ही सुन रहे थे। और इसी के कारण महाराज का ये प्रश्न हुआ है। लेकिन सिद्ध साईपाद कैसे उनको ले रहे हैं देखिए। वो कहते हैं यथाच दैत्य गर्भे अभी प्रहलाद से सतस्थिरा नारदा अनुग्रहात आस विष्णु सद्भक्ति वासना। और वहीं पर असुर कुल में जन्म होने पर भी उनके चित्त में सद्भावना उत्पन्न हुई। किसकी? प्रहलाद महाराज असुर है, लेकिन नारद मुनि की कृपा के कारण उनके चित्त में उन मंगलमय भावना, भगवान के भजन का भाव उत्पन्न हुआ। सबसे कल्याणकारी जीव, सबसे मंगलकारी जीव के लिए है भगवान, भगवत भावना। वो ऐसी सद्भावना उत्पन्न हुई। यद्यपि कहते हैं कि उन असुर के घर में जन्म लेने पर भी, देखो दोनों का कारण ये बता दिए, प्रमाण देते हुए कहते हैं कि प्रहलाद से सतः स्थिरा नारद अनुग्रह, नारद के अनुग्रह के कारण वो जन्मजात भक्त, माता के गर्भ से जन्मजात भक्त के रूप में जन्म लिया। देखो यह है मद अनुग्रह, मद पुरुषों की कृपा। इसलिए सदैव उनकी कृपा का इच्छा करते हुए व्यक्ति को सेवा का भाव हृदय में रखते हुए वैष्णवों के बीच में सदैव रहना चाहिए और सबको अपना गुरु मानना चाहिए। वो सब वैष्णवों को, जितने भी वैष्णव हैं उन सबको, सब में गुरु भाव होना चाहिए। ये हमारे बड़ी है। हाँ, ऐसा भाव ऐसा रख करके हम भजन साधन करें। शीघ्राति शीघ्र इसी जन्म में उन कृष्ण प्रेम जो अनेक अनेक जन्म तक साधना करने पर भी नहीं मिलता है, वो हो जाएगा इसी से। बहुत सरल उपाय, सेवा भाव उन वैष्णव के प्रति होना चाहिए। और एक बात कहते हैं कि देखो भगवान तो समय है नहीं, भगवान तो भक्तों के प्रति वत्सल है। अगले श्लोक में वो बता रहे हैं, स्वभक्तम च सदा विष्णु द्विषंतम अपि रक्षति तृतीय अर्थ भवे द्वारास्था अवकरोड आत्मसात पुनः। और वही दोनों प्रमाण हैं
कि वो विष्णु से द्वेष करते थे साक्षात जन्म लेकर के। उनका जन्म हुआ, इन 3 जन्मों में साक्षात विष्णु के वो द्वेषी रहे। लेकिन कहते हैं विष्णु में द्वेष होते हुए भी क्योंकि वो भक्त थे, इसलिए भगवान उनके ऊपर अनुग्रह किया, भले 3 जन्म के बाद किया। लेकिन हम लोग को ये विचार, यहां थोड़ा विचार करना चाहिए। मतलब भगवान भी बचा देंगे अगर अपराध भी भक्ति होती है ना, भगवान के प्रति अपराध होता है तब तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्तों के प्रति जब अपराध होता है उनको भगवान क्षमा नहीं करते। उसको अम्बरीश कथा में बताया गया बड़ी बात। श्रीमद् भागवत में प्रत्येक उदाहरण है, उनको हम देख सकते हैं। पुनः दुर्वासा जी को भेजा, जाओ जिनका अपराध किया है उनके पास चरणों में आश्रय ग्रहण करो। ये तो अपराध की मुक्ति मिलती है, इसी से अपराध से जीव मुक्त होता है। जिनके प्रति अपराध हुआ है उनके चरणों में जा करके प्रणाम करके क्षमा याचना करने से वो वैष्णव भगवान की तरह सबके सुहृद होते हैं, क्षमा कर देते हैं। अरे कभी कभी तो अपराध करने वाले क्षमा नहीं मांगते हैं और नहीं मांगने पर भी उनको उपदेश करते हैं। अपने हितैषी को उपदेश नहीं किया, अपने पिता 6 महीना गायत्री सिखाया भरत महाराज को, उनके मंगल के लिए सिखाया, लेकिन उन पिता को एक उपदेश नहीं दिया। और राजा रघुगण उनको गाली दिया था, ठीक कर दूंगा, चिकित्सा कर दूंगा, यह वो यमराज जी के पास भेज दूंगा, लेकिन उनको उपदेश किया। साधु है ना। अपने द्वेषी को भी साधु उपदेश किया करते हैं। उनका चित्त मानता ही नहीं भगवान की तरह। भगवान की भक्ति के कारण भगवान में इतना सौहार्द हो गया है उनका, उन सौहार्द के कारण उनका चित्त भी उनके समान हो जाता है, वैष्णव का चित्त में। इसलिए ये सोच करके कि अरे नहीं मुझे क्षमा नहीं करेंगे, उनके चरणों में क्षमा नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। वास्तव में कोई वैष्णव है तो केवल प्रणाम तक उनका गुस्सा रहता है। जैसे दंडवत किया बोलो, उनका गुस्सा समाप्त, कितना भी गुस्सा है। वास्तविक वैष्णव का यह स्वभाव है। तो इस प्रकार कहते हैं कि भक्त का भगवान कितना भी अपराध करते हैं लेकिन फिर भी भगवान रक्षा करते हैं। पुनः 3 जन्म के बाद में उनको वहां ले जाया गया। और अतः निष्कर्ष निकालते हुए 7वें श्लोक में कहते हैं, उन्होंने 10 श्लोक का रचना किया, उसमें पहला मैं पाठ नहीं किया, मैं बाद में करूंगा, पहला श्लोक पाठ बाद में करूंगा। तो इसमें 7वें श्लोक में कहते हैं, अतो मनीषिया मनीषिना न यत्न कार्यो मद अनुग्रह इति एतद अर्थम उति नाम अत्र लक्षणम उच्यते। कहते हैं कि जो उति का वर्णन हुआ है, इन उति के वर्णन के अंतर्गत जो शुभ का मंगल कामना जहां उत्पन्न होती है, ऐसा प्रयास जीवों को करना चाहिए। मनीषी नाम, इस संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको सदैव इसी ताप में रहना चाहिए, अपना कल्याण करने वाली बुद्धि को डेवलप करें चित्त में। ऐसा भाव चित्त में डेवलप करना चाहिए और सबके प्रति मंगल का भाव है, सबके प्रति कल्याण का भाव। देखिए विषमता हम में आती है उन देह के कारण, वो सारा कथा इसी में आगे आएगा और बताया जाएगा किस प्रकार के सामान्य जीव के हृदय में क्यों इस प्रकार का अमंगल भाव उत्पन्न होता है। उनका कारण व्यक्ति की देह आसक्ति है, उनका स्वभाव है मायाबद्ध जीव का। लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है। ऐसे कहते हैं कि मनीषिणा यत्न कार्य महद अनुग्रह है, उन महद अनुग्रह प्राप्त करने का बुद्धिमान व्यक्ति को चेष्टा करना चाहिए। सदैव उस चेष्टा में
व्यक्ति को रहना चाहिए। ये तद अर्थम उतिनाम अत्र लक्षणम उचित, इसको उति कहते हैं। समझ गया ना? उति उसको कहते हैं जिस कर्म के द्वारा जीव का आत्यंतिक मंगल होता है, वह है महद अनुग्रह। चेष्टा करनी चाहिए। स्मृत पुरुषों का अनुग्रह की चेष्टा सदैव व्यक्ति को करनी चाहिए। अच्छा, कहते हैं आगे के श्लोक में कि तत्र आदो दशवीर दैत्य पुत्रम मति भेदत महत्व गोपाद अनुकंपोत वासना भेदे उच्यते। देखिए, ये कहते हैं इनमें से उन 10 अध्याय में वर्णन आएगा कि किस प्रकार इन हिरण्यकशिपु के चित्त में भगवान के भक्त के प्रति अपराध की भावना उत्पन्न हुई, मारा गया। ऐसी विषम उनकी मति हो गई। और वहीं पर अनुकंपोत्त वासना भेद उच्चते, और प्रहलाद महाराज नारद जी की अनुकंपा के कारण उनका चरित्र कहा जाएगा। इन दोनों का चरित्र बताने के लिए 10 अध्याय में कहा जाएगा। कैसे विषममति होती है उनको बताने के लिए ये श्लोक बताया। कहते हैं सद्वासना तो युजते कर्म भी शुद्धचेत से परस्तु पंचभिष तस्मात् क्रियते धर्म निर्णय। और पीछे के जो 5 अध्याय है उनमें धर्म का आचरण बताते हैं। मान लीजिए किसी के पास महत्पुरुष नहीं है सेवा के लिए, हमारा तो बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि हम महान व्यक्तियों के बीच में रहते हैं। इस संसार में सबसे महान वैष्णव है। हमारे पास तो बहुत सारा बहुत कुछ अनुकूल है, लेकिन जो प्रतिकूल अवस्था में रहते हैं और वो क्या करेंगे? और धर्माचरण करेंगे। उसने धर्म का निर्णय दिया गया 5 अध्याय में। लास्ट जो 5 अध्याय है, सिद्ध स्वामीपाद कहते हैं कि इस स्कंद में वो 5 अध्याय में उन धर्म का आचरण सिखाया जाता है जिसके कारण जीव के चित्त में मंगल भाव उत्पन्न हो। सर्वोपरि मंगल भाव और शीघ्र मंगल भाव उत्पन्न होता है वैष्णवों की सेवा से होता है। लेकिन जिसके पास वैष्णवी नहीं है सेवा करने के लिए, इसे अवकाश ही नहीं है उनके लिए बोले धर्माचरण। तो कहते धर्म निर्णय पंचभिष तस्मात् क्रियते। इन परस्तु पंच में उन 5 जो पिछले अध्याय है उनमें यही वर्णन है। उस प्रकार ये 15 अध्याय का वर्णन उन्होंने किया। न तत्तु प्रथम अध्याय हिरण्यकशिपुर सुते न विष्णु भक्तिर विरोधस्तु न विप्र शापाज इद्यते। इनमें सबसे पहले कहते हैं प्रथम अध्याय में वो वर्णन करेंगे श्री नारद मुनि अथवा सुखदेव गोस्वामी पाद नारद मुनि की कथा रखते हुए ये वर्णन करेंगे कि उन विप्र के शाप के कारण किस प्रकार उन विष्णु भक्त के प्रति इन लोग का द्वेष हुआ। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का द्वेष हुआ और भक्त के द्वेष के कारण उनका भगवान के प्रति भी द्वेष होता है। ये तो हम रामचंद्र जी की कथा में सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में। सामान्य भक्तों में उस प्रकार त्रुटि निकालते थे, जाके महाप्रभु में त्रुटि निकाले। पहले खूब परोसा महाप्रभु को, परोसने के बाद फिर निंदा किया। अरे इतना खाता है सन्यासी होकर के कैसे भजन साधन होगा? देखो भजन कैसे होगा इतना खा करके। और पुनः एक बार अपराध किया। कुछ चिटिया रेंग रही थी चैतन्य देव जहाँ निवास कर रहे थे गंभीरा में, तो चिटिया चल रही थी। मुझे लगता है कि सन्यासी को मीठा बहुत पसंद है। देखिए बहुत बड़ा अपराध भगवान के प्रति भी हो गया। उसी प्रकार ये लोग का स्वाभाविक उन भक्त के प्रति द्वेष होने के कारण भगवान विष्णु के द्वेषी हुए। यद्यपि उनके कर्म के कारण महत्कोप के कारण पहले से ही वो द्वेषी थे विष्णु के, और इसलिए विष्णु भक्त में उनका द्वेष चला। खैर
इसमें जो प्रश्न किया गया समः प्रिय सुयत ब्रह्मण भूतानाम, भगवान स्वयं, भगवान स्वभाव से कहते हैं कि सबके प्रति सम है, सबके प्रिय है, सबके हितैषी है। तो इंद्रस्य अर्थ कथम दैत्य न विद्यमान विषमो यथा, इन विषम व्यक्ति की एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी का पक्षपात लेकर के और किसी दूसरे का शत्रु का वध करते हैं। भगवान का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन वध करते हैं भगवान। तो मूल प्रश्न ये है। आश्चर्य का बात है, श्री सिद्धेश्वर स्वामी पाद पहले ही श्लोक में क्या बताते हैं। यहां भगवान को समझ स्थापित करेंगे, लेकिन सिद्धेश्वर स्वामी पाद कहते स्वभक्त पक्षपाते न तद विपक्ष विदारणम नरसिंहम अद्भुतम वंदे परमानंद विग्रह। ठीक उल्टा बात होता है। देखिए इसमें क्या रहस्य है। उन्होंने क्या कहा, बोले अपने भक्तों का पक्षपात करके विपक्ष को, खूब लोगों को मार दिया श्री नरसिंह ने। देखिए स्वभक्त पक्षपाते न विपक्ष विदारणम, विपक्ष को पूरी फौज के साथ मार दिया हिरण्यकश्यप को। हाँ कहते हैं अद्भुतम नरसिंहम वंदे परमानंदम, कहते हैं कि उन परमानंद विग्रह श्री नरसिंह का ये अद्भुत रूप को हम प्रणाम करते हैं। भगवान भक्त वत्सल है और भक्त वत्सलता के कारण वो भक्तों का पक्षपात करते हैं, तो उनका वो दोष नहीं है। अरे उनका तो परम यश है। क्योंकि भगवान वत्सल नहीं होते तो कौन भगवान को प्रेम करता था। प्रेम कैसे स्थापित करेंगे जीव, है ना। एक साइड से प्रेम नहीं किया जाता है ना, एक साइड से नहीं, दोनों साइड। जीव भगवान को प्रेम करे, लेकिन उनमें प्रेम जैसी चीजें नहीं है, भक्त वत्सलता है ही नहीं। इसलिए पहले श्लोक में वंदना करते हुए, नरसिंह देव की वंदना करते हुए कहते परमानंद विग्रहम श्री नरसिंहम अद्भुतम वंदे। मैं उन अद्भुत श्री नरसिंह का वर्णन करता हूं। ये सारा कथा इसी अध्याय में बताया जाएगा, इसी स्कंद में बताया जाएगा। धैर्यपूर्वक व्यक्ति को रोज इस स्कंद का प्रवचन सुनने के लिए मंदिर में आना चाहिए। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु 100 बार इस प्रहलाद महाराज की कथा को सुने थे, इस स्कंद को बार बार। ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज, दो कथा वो 100 बार सुनते थे। गदाधर पंडित के पास जा करके उनसे भागवत सुनते थे। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा आचरण करके आने वाले भक्तों को, हम सब लोग को सिखाया है। और उनके महान भक्त श्रील प्रभुपाद महाराज ने और सुविधा करके दिया है, नित्यम भागवत सेवया। अब कौन लाभ नहीं लेगा इसका, अर्थात सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ठीक 9। 1 मिनट बाकी है, अगर किसी के पास कोई जिज्ञासा है तो रख सकते हैं। तो शुद्ध चित्त में भी अपराध लगता है उन वैष्णव के प्रति, ये दिखा रहे हैं इसको। हम तो किस खेत की मूली। जब विशुद्ध सत्व में जिनका भावना चला गया है, लेकिन वहां पर भी लिखा गया है कि वैकुंठे वसतो अपि, वैकुंठ में निवास करने पर भी उन महत्कोप के कारण भगवान ये दिखाते हैं अपराध बहुत डेंजर है। वस्तु तो वहां होता नहीं है,
कोई दूसरा दुर्घटना नहीं हुआ। एक ही दुर्घटना दिखा करके ये दिखाने के लिए किया गया कि आप फिर किस खेत की मूली, ये दिखा रहे। हरे कृष्ण। नंदराज श्रीमद् भागवतों की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे।